हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास है 2047 तक भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग यानी कि 161 करोड़ तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये हाल ही में यानी कि बताया गया है। ठीक, ध्यान दीजिए 11 जुलाई। ठीक, 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, ठीक, वो बनाया जाता है। कौन सा डे बनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है। इस दिन यानी कि सभी देशों की लगभग क्या है कि जनसंख्या जो है उसकी यानी कि काउंटिंग जो है वो भी बताई जाती है। ठीक, तो उस 11 जुलाई को ही ये डाटा जो है वो रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखें तो अभी हाल ही में इसको क्या है बताया गया है, जिसके अनुसार अगर देखें तो भारत की जनसंख्या कहाँ तक पहुंचने की यानी कि जानकारी दी गई है 2047 में 161 करोड़ तक। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। उससे पहले देखिए, ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर की जो क्विज है 28 जुलाई को जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसका अनाउंसमेंट जो है यानी कि टाइमिंग का अनाउंसमेंट जो है और गिफ्ट प्राइज के रूप में क्या रहेगा, इसका अनाउंसमेंट आप लोगों को 23 जुलाई को जो है वो मैं अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या केस प्राइस रहेगा, वो सारी चीज़ें तो 23 जुलाई को आपको क्या है एक स्लाइड के माध्यम से पता चलेगा कि हाँ कब यानी कि लाइव होकर मैं आप लोगों को क्या है यूट्यूब के ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं। हाँ, 23 जुलाई को हो सकता है या 24 जुलाई को, दोनों में से कोई एक डेट जो है वो यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। जैसा कि हमारे पास दिया गया है कि इंडिया पॉपुलेशन में पीक बाय 2047 यानी कि 2047 के अंदर पीक पॉइंट पे होगी। हाल ही में एक रिपोर्ट लासेंट, ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, स्टडी ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन 195 कंट्रीज के अनुसार, जिसके अंदर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ए प्रोजेक्शन इन द ऑनलाइन एडिशन ऑफ द लासेंट, यानी कि ऑनलाइन एडिशन जो है वो दिया गया था, जिसके अंदर बताया गया कि इंडियाज पॉपुलेशन इज लाइकली टू पीक बाय 2047 अबाउट 1.61 बिलियन, यानी कि लगभग 161 करोड़ तक यानी कि जनसंख्या पहुंचने की संभावना है। लेकिन डिक्लाइन भी हो जाएगी 2100 के अंदर, यानी कि जब 2100 आएगा सन, ठीक है, उस समय यानी कि जनसंख्या जो है वो कितनी आ जाएगी 1.03 बिलियन आ जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग क्या है 36% के करीब यानी कि गिरने की संभावना भी यहाँ पर जो है वो बताई गई है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पूरा हम लोग जो है वो जानकारी लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से यानी कि 32% तक यानी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, वो सारी हम चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक आपके सामने डायग्राम आ रहा है, वो देखिए। देखो ये डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया, होप सो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसके अंदर आपको देखो क्या दिया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1950 से लेकर चाइना, इंडिया और नाइजीरिया एंड यूएसए की, इन 4 देशों की यानी कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर अपने पास दर्शाई गई है, जिसके अंदर 1950 से लेकर 2100 के बीच में यानी कि कहाँ से 1950 से चला और 2100 तक कहाँ तक पहुंच सकता है। देखिए यहां से अगर हम बात करें, चाइना की जनसंख्या जो है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए और चौथे नंबर पर जो है वो क्या है नाइजीरिया। लेकिन अभी जो है यानी कि सन क्या चल रहा है 2020 चल रहा है ना। 2020 के अंदर देखिए थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना की बात करें तो इस समय यानी कि 142 करोड़ के करीब है और इंडिया की 138 करोड़ के करीब है। ठीक है, ये जनसंख्या दोनों की इस समय। ठीक, जिसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो नाइजीरिया और इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक, लेकिन सन अगर हम देखें 2025 के करीब जो है वो यानी कि 2027 एक अंदाजा लगाया गया है कि तब तक इंडिया जो है वो क्रॉस कर जाएगा किसको, चाइना को। और उसके बाद में यानी कि जब 47 आएगा तो यानी कि जनसंख्या कहाँ पर पहुंच रही है, देखो ये 1.06 है, 1.6 है, और यहाँ पर देखो यानी कि जनसंख्या जो है लगभग यानी कि देखें तो कितने तक पहुंचने की संभावना है, 161 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन भी होगी और वापस से अगर हम देखें तो ये यहाँ तक पहुँचने की पूरी पूरी संभावना है 2100 तक। ठीक है, ये बताया गया, लेकिन इससे भी कम हो सकती है। ठीक है, 1.03 तक आने की संभावना है, ये यानी कि क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। ये डाटा जो है मेरे पास पहले का है। ठीक है, जो क्या है इसमें बताया गया। और नाइजीरिया पहले नंबर पर इंडिया होगा, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया और चौथे नंबर पर यूएसए आ जाएगा। लेकिन अभी अगर बात करें पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए होप सो ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है ये समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें दी गई है,
कि एक्चुअल में 1947 के से लेकर और 2047 में जब आएगा तब क्या क्या चीज़ें चेंज होने की संभावना है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे इसको। पहले तो 1947 की देखते हैं। देखो, हाँ, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, चलिए, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए इसको। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है मेजर जो प्रिंसली जो है स्टेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर जो था उस समय की देखें तो ये देखो यहाँ पर क्या है, भोपाल है या फिर ऐसे, यानी कि जनसंख्या के अनुसार क्या है ये क्षेत्र जो है वो अपने पास दिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा नीचे चलें, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलें तो उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें और दिखाई देगी, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, इसमें देखो 1947 के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास दिया गया न्यू स्टेट्स के साथ साथ में ये स्टेट जो है वो दिया 2047 के अंदर। ठीक है, और उन पॉसिबल स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। विदर्भ आ सकता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड है, तेलंगाना है, ठीक है, उत्तराखंड है, ठीक है, इसके साथ में अपने पास यहाँ पर जो है वो दिया गया लद्दाख, ठीक है, कश्मीर, जम्मू, दोनों अलग अलग, लेकिन अभी तो अगर देखें तो ये यूटी बना दिया गया है ना। उसके बाद गोरखलैंड हो सकता है, यानी कि जो एक थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो निकल सकती है, जैसे कि, और बोडोलैंड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम के अंदर हम लोगों से हो सकता है पूछी जाए, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा इसका क्या है ध्यान में रखना है। चलिए, ये इतनी चीज होप्स आपको समझ में आ गई होगी पूरी जो मैंने आप लोगों को समझाई है। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे अपने पास क्या है, क्या चीजें दी गई है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। हाँ, ध्यान से देखना, इसमें दो तीन चीजें जो है वो बताई गई है, जैसे कि हमारे सामने इस स्लाइड में दिया गया है कि फैक्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट को लेकर क्या फैक्ट है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जो है वो लेते हैं। द स्टडी वाज कंडक्टेड, ठीक, बाय द रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन जो है उसके द्वारा, यानी कि ये स्टडी जो है वो की गई है। द रिसर्चर्स यूजेस डाटा फ्रॉम द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के अनुसार डाटा जो है वो लिया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वेयर इज द मीट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, गोल डेवलपमेंट टारगेट जो है, यानी कि 2030 तक का एक टारगेट रखा गया है, SDG Sustainable Development Goal. However, where that to meet UN Sustainable Goal Development target, the peak would be earlier and sees population decline to 9 मिलियन, यानी कि यहाँ तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बताई गई है। सॉरी, इतनी पॉपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन हो सकती है, इतनी कम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर अपने पास ये आप लोग पढ़ लेना, इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया इज एक्सपेक्टेड रिमेन द मोस्ट पॉपुलर कंट्री जो है वो हो जाएगी द 5 लार्जेस्ट कंट्री है 2100 के अंदर। इंडिया पहले नंबर पर, नाइजीरिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान, ये भी होने की पूरी पूरी संभावना जो है, यानी कि पहले नंबर पर हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे सामने इसके अंदर, यानी कि की टेक अवे क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 2064 के अंदर 9.73 बिलियन पहुंचने की संभावना है। दिस इज 36 ईयर अर्लियर देन द 11 बिलियन पीक प्रोजेक्टेड फॉर 2100, यानी कि 2100 के अंदर जो है यूएन के अनुसार जो बताया गया उसके अनुसार। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या बताएगी, ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है, विच इंडिकेट्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न टू ए वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव स्पेन ऑफ 15 to 49 ईयर इज प्रेडिक्टेड टू स्टेडीली डिक्लाइन फॉर, यानी कि 2.37 इन 2017 और 1.66 हो जाएगा, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भी यानी कि घटने की संभावना है, कहाँ तक पहुंच सकते हैं 1.66 2100 के अंदर। मोस्ट पॉपुलेटेड इन 2100, तो 5 लार्जेस्ट में इंडिया, ठीक है, नाइजीरिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान, ये यानी कि इस तरीके से जनसंख्या जो है वो हो सकती है, ये हमारे पास यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने एक और स्लाइड आई है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए स्लाइड को सही से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर। दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, एकदम ओके रिपोर्ट। चलिए देखो, इसके अंदर क्या है, हाँ
चलिए देख लेते हैं। हाँ, अभी देखिए इसके अंदर क्या है कि मेल और फीमेल, ये मेल की साइड दी गई है, ये फीमेल की साइड दी गई है, ठीक है। तो 2047 के अंदर जो पॉपुलेशन होगी उसमें टोटल पॉपुलेशन इतनी बताई गई है, लेकिन मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे वो सारी एज के अनुसार, ठीक है। ये एज बताई गई है यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है। और ये यानी कि कितना प्रतिशत हो सकता है मेल और फीमेल का, ये यहाँ पर अपने पास जो है वो बताया गया है। तो ये आप लोग पूरा एक बार समझना अच्छे तरीके से। हाँ, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज के हिसाब से हमारे पास ये डाटा जो है वो होना बहुत ही अनिवार्य है। तो होप सो आपको ये जो है वो समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, अपने पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो नोट डाउन करवाना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 1.61 के करीब हो जाएगी। कब? 2047 में, नंबर एक। नंबर दो पॉइंट, ये यानी कि क्या है, 2100 के अंदर जो है वो घट जाएगी, 1.03 तक होने की संभावना है, यानी कि लगभग 32% जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस भी हो सकती है, ठीक। इसके साथ में अगर हम बात करें कि वर्किंग एज एज जो है वो क्या रहेगी एडल्ट की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादातर जो लोग हैं 20 से 64 ईयर के जो लोग हैं वही यानी कि क्या है इसके अंदर रहेंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो अभी अगर हम बात करें 2017 के डाटा के अनुसार, तो इंडिया के अंदर 748 मिलियन लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं इतनी एज के, ठीक है। लेकिन सन 2100 के अंदर यही जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, 578 मिलियन रह जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो क्या रहेगी, तो जीडीपी का भी देख लेते हैं। 2017 से लेकर 2100 के बीच में भारत की जीडीपी जो है यानी कि 7वें नंबर पे थी, हमें मालूम है 2017 में। 2100 के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट जीडीपी जो है वो हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब अगर हम बात करें कि लाइफ जो है वो यानी कि क्या रह सकता है, ठीक है, यानी कि एवरेज क्या रहेगी लाइफ की, तो 79.3 ईयर तक एवरेज रहने की संभावना है लाइफ की 2100 के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है वो इस रिपोर्ट के अनुसार हमें क्या है बताई गई है। होप सो आपको जो ये डाटा मैंने बताया है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपने याद रखना है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है, इस दिन डाटा आता है, ठीक है। और डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो जो यानी कि 142 करोड़ जो है, ठीक है, ये जनसंख्या है चाइना की, और भारत की है 138 के करीब बताई जा रही है, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये सेशन पसंद आएगा। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्विज जो है 28 जुलाई को जो होने वाली है उसके अंदर आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है। टॉप 5 विनर्स को कैश प्राइज मिलेगा, इसके साथ में गिफ्ट प्राइज जो है वो दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी विद बैंकिंग अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। करंट अफेयर सारे के सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो यानी कि क्या है आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।